गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में कारक का अभ्यास करने जा रहे हैं। यहाँ आप लोगों को कुछ वाक्य नजर आएंगे, जैसे श्री कृष्ण धर्म रक्षा अत्याचारी कंस मारा। दूसरा है पुलिस सिपाही चोर दंडे पीटा। तीसरा भारत पवित्र नदी गंगा हिमालय निकलती है। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा अटपटा सा लगेगा, परंतु इन वाक्यों को पूर्ण बनाने के लिए कुछ शब्दों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो वे वाक्य अर्थपूर्ण कहलाएंगे। जैसे श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अत्याचारी कंस को मारा। दूसरा, पुलिस के सिपाही ने चोर को डंडे से पीटा। तीसरा, भारत की पवित्र नदी गंगा हिमालय से निकलती है। इन वाक्यों में कुछ शब्दों को मैंने लाल अक्षरों में लिखा है। वे शब्द ही क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। जैसे ने, की, के लिए, को, से, ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य को अर्थ प्राप्त होता है, वाक्य सार्थक बनता है। ऐसे शब्दों को ही क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब हम कारक का सविस्तर अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों के भेद। कारकों के भेद और उनको पहचानने के पहचान चिन्ह। कारक के कुल 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इन कारकों को पहचानने के कुछ चिन्ह है और पहचान देखिए। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने, और पहचान किससे, किसने, कौन। वाक्य को इनके द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो हमें उत्तर मिल जाएगा। जो उत्तर आएगा वही कारक कहलाएगा। जैसे कर्म कारक का चिन्ह है को, कहा, किसको, क्या। करण कारक का चिन्ह है से, के द्वारा, किससे, किसके साथ, ऐसा। संप्रदान कारक का चिन्ह है के और के लिए, किसको, किस हेतु। अपादान कारक का चिन्ह है सिर्फ से, कहा से, किस से। संबंध कारक काकी के रारी रे, किसका, किसकी, किसने, इस तरह से। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर, कहा, किसमें, किस पर। और संबोधन कारक जो है वह किसी को संबोधित करते हुए इन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे हे, अरे, ओ। अब हम कारकों का सविस्तर अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा इस तरह से। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए हुए, जैसे सुरेश क्रिकेट खेल रहा है, सुधांशु ने खाना खाया, संगीता ने मधुर गीत गाया, राम ने फुटबॉल पर किक मारी, माँ ने खाना बनाया। यहाँ इस वाक्य में सुरेश, सुधांशु, संगीता, राम, माँ ये शब्द क्या है? कर्ता है। तो यह कर्ता कारक के उदाहरण हुए। अब दूसरा प्रकार, दूसरा जो भेद है वह है कर्म कारक। वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल या प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राकेश पत्र लिख रहा है। राकेश क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। राकेश ने मोहन को बुलाया। किसको बुलाया? मोहन को। माँ बच्चे को बुलाती है। रोहन गिटार बजाता है। छात्रा उत्तर लिख रही है। चोर को पकड़ा गया। ऐसे वाक्य कर्म कारक कहलाएंगे। तीसरा जो भेद है वह है करण कारक। करण कारक की परिभाषा इस तरह से। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है? खिलौने के साथ। शाम बस से घर गया। किससे घर गया? बस से। वह गाड़ी से गिर गया। हमने दही के साथ रोटी खाई। अध्यापिका पेन से लिखती है तथा बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया। हमने यह सूचना पत्र के द्वारा भेजी। इस तरह के वाक्य करण कारक कहलाएंगे। यानी जहाँ साधन यानी कार्य किस साधन का इस्तेमाल करके हो रहा है उस साधन को करण कारक कहते हैं। अगला जो भेद है वह है संप्रदान कारक।
जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, देने का भाव जहाँ पर आता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया, मैं उसके लिए पुस्तक लाया। राधा ने अवकाश हेतु पत्र लिखा, डॉक्टर रोगी को दवा देता है, मैं उसके लिए पुस्तक लाया। माता जी ने भूखे को खाना खिलाया। ये उदाहरण जो है वह संप्रदान कारक के कहलाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वह है अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा इस तरह से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरे, रवि मुंबई से लौटा, वह गाड़ी से गिर गया। बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है, शाम राम से लंबा है। यह वाक्य अपादान कारक के कहलाएंगे। संबंध कारक की परिभाषा इस तरह से, संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है वह संबंध कारक कहलाता है। उदाहरण, यह पुस्तक श्रुति की है, राम का भाई चतुर है, यह मेरी साइकिल है, सुनीता की बहन सुंदर है, रमा दादाजी के साथ स्कूल गई। यानी यहाँ एक दूसरे का संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे संबंध कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है वह है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कुल्फी में पिस्ता बादाम डाला जाता है, छत पर शिल्पा की किताब रखी है, चाय पेड़ पर तोता बैठा है, चाय में चीनी कम है, बिल्ली कमरे में बैठी है। इस तरह के वाक्य अधिकरण कारक के कहलाएंगे। जैसे पेड़ पर, मकान में, चाय में, कमरे में, यह अधिकरण कारक कहलाएगा। यानी जहाँ स्थान का या फिर समय का या फिर अवसर का बोध हो, जिसके द्वारा किसी जगह का बोध हो, वह अधिकरण कारक कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या फिर सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे विद्यार्थियों इधर आओ, अरे लड़कों ध्यान से सुनो, अजी भाई साहब उधर जाना मना है, ईश्वर मुझ पर कृपा करो, अरे सुमन तुम कब आई, हे भगवान हमारी रक्षा करना, अजी भाई साहब उधर जाना मना है, अरे लड़कों ध्यान से सुनो। यानी किसी को संबोधित किया जाएगा, जैसे किसी को बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा या फिर सावधान किया जाएगा ना, तो उसके लिए संबोधन कारक प्रयोग में लाए जाते हैं। इस तरह से हमने आज कारकों का अभ्यास किया। सबसे पहले हमने देखा कारक की परिभाषा, वह थी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, कारक। कुल कारक कितने हैं, 8। कर्ता ने कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यहाँ पर फिर से एक एक उदाहरण बताया गया है। कर्ता का उदाहरण, सारा काम माँ ने किया। कर्म कारक, डाकिया ने राम को पत्र दिया। करण कारक, चित्रकार ने पेंसिल से चित्र बनाया। संप्रदान कारक, हम गुरुजी के लिए उपहार लाए। अपादान, वह कलम से लिखता है। संबंध कारक, शीला की बहन बीमार है। अधिकरण कारक, पुस्तक मेज पर रखी है। और संबोधन कारक, अरे लड़के उधर क्यों जा रहा है। इस तरह से आज हमने कारक का अभ्यास किया। धन्यवाद।